हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग देखिए, आज ईद का सेकंड डे है और सेकंड डे ईद पे हम लोग घूमने जाते हैं। मैं और मेरी फ्रेंड्स होती हैं, तो आज मैं जा रही हूँ घूमने के लिए ईद के सेकंड डे। और देखिए आज हम कहाँ जा रहे हैं। पहले तो हमारा प्रोग्राम था हम मूवी देखने जाएंगे, लेकिन फिर हमने सोचा मूवी देखने से अच्छा है कि हम पहले कुछ और कर लेते हैं। तो हम कमला नगर आ गए। देखिए कमला नगर का रूट है, तो यहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद यहाँ कुर्तीज़ वगैरह बहुत अच्छी स्टाइलिश थी, और मेहंदी वाले अंकल भी बैठे थे, देखिए वहाँ लेफ़्ट साइड पे। तो वो भी मैंने देखा और मेहंदी लगवानी थी, बट मैंने सोचा पहले हम और भी जो काम है वो कर लेते हैं, फिर मेहंदी लगवाएंगे। फिर उसके बाद मैं मेहंदी नहीं लगवा पाई क्योंकि बहुत टाइम हो गया था रात को, तो हम आ गए वापस। और फिर उसके बाद देखिए मैं कमला नगर आ गई। कमला नगर से मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की, और परचेज़ करने के बाद फिर हम लोग आगे चले गए। और आगे गए हम सदर। सदर में भी देखो हमें नाइट पजामा लेना था, नाइट टी शर्ट लेनी थी, तो उसकी शॉपिंग की हमने अंकल की शॉप से। और फिर उसके बाद जहाँ पर हमने ये लिया पजामा, वो ये वाली शॉप है, इन अंकल की शॉप। यहाँ से हमने नाइट पजामे लिए, और टी शर्ट हमने अदर यहाँ से लिया, सेकंड शॉप से। तो ये टी शर्ट भी काफ़ी अच्छी थी। मैंने 2 पिंक कलर की ली है, लाइट पिंक। और फिर उसके बाद यहाँ से शॉपिंग करने के बाद मैंने अपना टी शर्ट पैक करवाया। पैक करवाने के बाद फिर मैं यहाँ शॉप से निकल गई। तो मैं सदर में, आज हम अपनी गाड़ी से ही घूम रहे थे क्योंकि हम इवनिंग में आए थे, तो इवनिंग में काफ़ी रश कम था, मॉर्निंग में ज़्यादा होता है। मैं फ़र्स्ट टाइम इवनिंग में आई हूँ, तो इवनिंग में ऐसा था कि हम गाड़ी आराम से ले जा सकते हैं, और कोई इतना भीड़ नहीं, कोई इतना रश नहीं, और बहुत अच्छा था। फिर मैंने आके शॉप से वो लिए, सामान लेना था मुझे, कुछ प्रोडक्ट्स लेने थे, ये लो। तो वो मैंने परचेज़ की वहाँ से को। फिर ये भैया मुझे बता रहे थे कि इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और फिर उसके बाद वो मैंने देखा। और देखिए यहाँ इतना सारा सामान है, और यहाँ सदर के नियरेस्ट ही एक मॉल रेडी हो रहा है, और ये काफ़ी जल्दी रेडी होने वाला है। फिर हमने कुछ और टी शर्ट्स वगैरह देखी, और मुझे अपने पापा के लिए तहमत भी लेनी थी, वो भी हमने परचेज़ कर ली वहाँ से, मार्केट से। फिर हम मार्केट से निकल गए, और देखिए बहुत छोटी छोटी शॉप ही थी यहाँ पर, और बहुत वैरायटी में लगे हुए थे। फिर मुझे अपने लिए ब्रश सर्च करना था, तो ब्रश भी मिल गया। और फिर देखिए हमने अपनी गाड़ी रोक के हमने फ़ोटोज़ क्लिक की, क्योंकि हमें फ़ोटोज़ लेनी थी। और फिर उसके बाद मैंने अलग अलग पोज़ में फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ भी बनाई। और उसके बाद फिर बहुत मज़ा आया, खूब इन्जॉय किया। मतलब ईद का सेकंड डे तो ऐसा होता है कि मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। ईद वाले दिन मैं काफ़ी सोती रह जाती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी थक जाती हूँ इस वजह से। अदरवाइज़ मैं अदर डेज़ बिल्कुल फ्रेश रहती हूँ। फिर उसके बाद फिर हम निकल गए वहाँ सदर से। और फिर हम कहाँ जा रहे हैं, देखिए सरप्राइज़। तो आप लोग गेस्ट करिए फिर हम ईद के बाद कहाँ जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हम ईद के बाद कहाँ जा रहे हैं, वो शॉपिंग के बाद कहाँ जा रहे हैं। देखिए ली मेरिडियन होटल है, यहाँ पर मेरा सेमिनार हुआ था इसके अंदर, और माशाल्लाह इतना बड़ा होटल है ये, इतना नीट एंड क्लीन, और मुझे बहुत मज़ा आया था इस होटल के अंदर जाकर। मैं गई हूँ इस होटल में। और फिर हम अपनी लोकेशन डाल के हम जा रहे हैं इंडिया गेट। और देखिए हम आ गए इंडिया गेट। माशाल्लाह यहाँ पर मैप वगैरह में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि किस जगह पर कौन सी चीज़ है, तो आप भूलोगे भी नहीं और सारी चीज़ें देख भी सकते हो। और इंडिया गेट में 4 to 5 ईयर पहले आई थी, तो काफ़ी चेंज था, और अब में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो अभी तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना दिया है इंडिया गेट पे, और बहुत सारी चीज़ें चेंजेस भी हो गई हैं। फिर हम आ गए यहाँ पर, फिर हमने गाड़ी पार्क कर दी।
गाड़ी पार्क करने के बाद फिर उसके बाद हम ये सारी चीज़ें देख रहे थे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है। सुविधा ब्लॉक, फिर यहाँ वॉशरूम भी अवेलेबल है। सबसे अच्छी चीज़ है कि वॉशरूम अवेलेबल है, क्योंकि वॉशरूम नहीं होती है किसी किसी जगह पे और पार्किंग नहीं होती है, तो इतनी परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आप लोग देखिए यहाँ पर ये वॉशरूम है, और वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन था, इतना यहाँ पर डर्टी नहीं था। जिस गैदरिंग में लोग थे यहाँ पर, तो और देखिए फिर यहाँ पर 3 पीपल्स डांस कर रहे थे, तो मैंने इन्हें भी कैप्चर किया। माशाल्लाह इनका डांस भी अच्छा था, और फिर मैंने इन्हें बैलेंस भी डोनेट किया। और उसके बाद ये बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे। मैंने फास्ट फॉरवर्ड में इसे लगाया है वीडियो को, लेकिन ये स्लो मोशन में बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने इनका डांस देखा। काफ़ी देर तक मैं खड़े होकर इनका डांस देख रही थी, क्योंकि पीछे जो भैया थे वो उन्होंने भी किया, जो डांस कर रहे हैं उन्होंने भी किया। उसके बाद ये नेक्स्ट जो भैया खड़े हैं साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, उन्होंने भी किया। तो मैंने इन सभी का डांस देखा। डांस देखने के बाद फिर मैं आगे चली गई, फिर हमने फ़ोटोज़ क्लिक की वहाँ इंडिया गेट पे। काफ़ी सारे वीडियोस भी बनाई, और देखिए अभी एक वीडियोस में क्या होगा, पीछे जा रही हूँ, टक्कर हो गई इन भैया के साथ। तो सॉरी, बाय मिस्टेक हुई है ऐसे, क्योंकि मैं पीछे बैक चलती जा रही थी, बैक स्टेप ले रही थी, और मैंने ध्यान नहीं करा कि मेरे साइड से कोई आ रहा है। और फिर हमने यहाँ पर फ़ोटोज़ ली, और देखिए कितनी प्यारी फ़ोटोज़ आई है माशाल्लाह। सारी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी हैं, और मुझे बहुत आया इंडिया गेट पे। काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली। फ़ोटोज़ लेने के बाद फिर सेकंड साइड गए गेट की, और फिर देखिए यहाँ पर इतना रश था, और यहाँ भी शो किया हुआ है कि इंडिया गेट पे क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। और फिर उसके बाद फिर हमने गोलगप्पे खाए, जो मेरा फेवरेट है, और अंकल खिलाए जा रहे थे जल्दी 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 जल्दी। और फिर उसके बाद मैंने गोलगप्पे खा लिए, जो कि इतने स्पाइसी नहीं थे, नॉर्मल थे, क्योंकि वहाँ बच्चों के हिसाब से भी अंकल ने पानी बनाया होगा ना, कि स्पाइसी ना हो ज़्यादा। फिर उसके बाद फिर मम्मी की कॉल आ गई थी, फिर मैंने उनसे बात किया और बताया मैं कहाँ हूँ। और फिर उसके बाद हमने फिर से फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेनी स्टार्ट कर दी। और उसके बाद यहाँ नेटवर्क इशू आ रहा था, काफ़ी कस्टमर की भी कॉल आई मेरे पास, लेकिन मैंने यही कहा मैं बाहर हूँ, तो मेरे को फिर नेक्स्ट हमें आना पड़ा वहाँ से थोड़ा सा जल्दी, लेकिन फिर भी हम बहुत देर तक रुके रहे वहाँ पर। और देखिए वहाँ पर एक बॉय मिला जिसने अपना गोल्डन पूरा कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, तो मैंने उसके साथ भी वो फ़ोटोज़ ली, और उन्हें भी मैंने बैलेंस दिया। और फिर देखिए हमारे थे, फिर ये भैया का फिर से डांस आ गया, हमने डांस देखा। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ गए। वहाँ पर एक ये बच्चों लाइटिंग वाले हेयर बैंड मिल रहे थे, तो मैंने भी ट्राई किया, तो ऐसा लग रहा था अंधेरे में बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ गई। आगे जाने के बाद हम वहाँ से आगे आ गए। फिर हमने वहाँ से कुछ और चीज़ें खाई, जैसे हमने वहाँ की भेल भी खाई। और उसके बाद फिर मैं निकल गई, और हमने हेलमेट कैरी किया हुआ था, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक पुलिस भी है, तो वो भी देखना होता है। और उसके बाद फिर हम आगे चले गए, और फिर स्लीपर की शॉप पे हम रुके, क्योंकि हमें स्लीपर लेना था। और फिर स्लीपर देखा हमने कि कैसे हैं, किस वैरायटी में है, किस रेंज में है, और क्या क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद हमने। और फिर देखिए ये बेबी जो है, ये यूलो लेकर हमारे साथ साथ बहुत तेज़ फास्ट चला रहा था यूलो अपनी। और फिर मैं रुक गई थी स्लीपर शॉप, तो ये बेबी वापस मुझसे मिलने के लिए, और फिर मैंने इसकी फ़ोटोज़ भी ले ली। और यहाँ पर देखिए तो क्या है, यहाँ तौफिक बिरयानी शॉप है। तो मैं अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि उनकी कॉन्समेटिक है तौफिक, तो उन्होंने कहा तौफिक नहीं है तौसिफ है। ओके, तो मेरे को बाय मिस्टेक ऐसे लगा तौफिक है। मैंने कहा उन भैया से कहना है कि वो यहाँ आके बिरयानी खाएंगे, तो नहीं, तो वो कहने लगे उनका नाम तौसिफ है। तो बस यही कंप्लीट हो गया। फिर हम अपने घर आने लगे, और ये रास्ते का व्यू है। और माशाल्लाह देख बहुत ही इन्जॉय किया। आप लोग भी इंडिया गेट जाइए, फैमिली के साथ इन्जॉय करिए, बहुत अच्छी चीज़ पर सुकून है।
अल्लाह हाफिज़। आप मेरे प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ़ यू एंड इंजॉय करिए। और फिर उसके बाद